गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेटवर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, यूजेज ऑफ नेटवर्क एंड शेयरिंग, रिसोर्स बैकअप्स, कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन वैन मैन और मीडिया के ऊपर कुछ वायरलेस नेटवर्क्स, थ्रेड्स टू नेटवर्क्स, द इंटरनेट वर्ल्ड, क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग्स यानी मल्टीप्लेक्सिंग्स, इस सब पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस दैट यूज ए सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन और प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क नोड्स। रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए 5 कंप्यूटर हैं, सभी को प्रिंटर की जरूरत है, तो पहले नेटवर्क नहीं होता तो पांचों कंप्यूटर को अलग अलग प्रिंटर परचेज करके लगाना पड़ेगा। अगर एक प्रिंटर का प्राइस 10,000 है तो 5 को प्रोवाइड करने में 10 गुने 5 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ लग जाएंगे। अगर उसी को रिसोर्स का शेयरिंग करेंगे, नेटवर्क से जोड़ देंगे, तो एक कंप्यूटर मैंने एक प्रिंटर परचेज करेंगे और उस प्रिंटर का पांचों कंप्यूटर शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग करने से क्या होगा? रेट घट जाता है। तो जहाँ पर रिसोर्स का शेयरिंग करना पड़े, यानी चाहे वो फाइल ट्रांसफर करने के लिए अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना है तो सीडी में राइट करके ले जाना पड़ता था। अगर शेयरिंग कर लिए तो उससे ऑपरेटिंग सिस्टम का शेयरिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार डिफरेंट फाइल्स का शेयरिंग के लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स का हम लोग यूज करते हैं। द नोड्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क में इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर्स, नेटवर्क हार्डवेयर का रिसोर्स का कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्स का हम लोग शेयर कर सकते हैं, फाइल का शेयर कर सकते हैं, और करने के लिए हम लोग डिफरेंट वायर के थ्रू या विदाउट वायर, वायरलेस इसको कहा जाता है, हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का अर्थ हुआ सेट ऑफ रूल्स, जिससे हम लोग डेटा को एक्सचेंज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कर सकते हैं। वह सेट ऑफ रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आता है कि डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क। आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स करने का सेंस, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी समझता हूँ और आप फ्रेंच समझते हैं, तो आपकी बातों को हम नहीं समझ पाएंगे, आपकी बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो एक रूल्स होना चाहिए कि दोनों को दोनों एक प्लेटफॉर्म पर समझें। उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन किया जाएगा, उसको हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब जुड़ता है तो डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस का यूज हम लोग करते हैं, जैसे स्विच का यूज़ करते हैं और डिफरेंट वायर्स को हम लोग यूज करते हैं। इसमें एक फायरवॉल है जो अनऑथेंटिक यूज़र अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके डाटा को जला देगा। हम लोग याद करने के क्रम में याद करते थे, आग का दरिया है जल के जाना है, ऐसी नहीं हिंदी में कहावत है। तो फायरवॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब उसके पास और उसको अनऑथेंटिक यूजर पास करना चाहता है या पहुंचना चाहता है कंप्यूटर से, जो फायरवॉल है वह अनऑथेंटिक यूजर के डाटा को वहीं पर लॉस कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो जेन्युइन यूजर है वही डेटा को फेच कर पाता है या यूज कर पाता है। अब है कंप्यूटर नेटवर्क का क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले शेयर करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस का, फिर साइमल्टेनियसली एक्सेस, एक बार बहुत सारे एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वॉइस का कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आज आप फीलिंग भी करते होंगे, अगर मान लीजिए एक दिन के लिए नेटवर्क ख़त्म हो जाए उस शहर का, तो पर्सन एकदम उदास सा बैठ जाता है, यानी अर्थात आज कंप्यूटर नेटवर्क, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीफोन हो, टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, या आम जिंदगी में जो रोटी कपड़ा और मकान जो आवश्यकता थी, आज वह रोटी कपड़ा और मकान बढ़कर आज वह मोबाइल और इंटरनेट भी हो गई है पर्सन लोगों की मूलभूत आवश्यकता। इजी डेटा बैकअप आसानी से हम लोग तैयार कर सकते हैं।
नेटवर्क से। और नेटवर्क डिवाइसेस के रूप में हम लोग क्या यूज करते थे, एनआईसी कार्ड, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, फायरवॉल का यूज करते हैं। यह आपका एनआईसी कार्ड है जो आपके कंप्यूटर में सीपीयू में लगा रहता है, जिसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनआईसी कार्ड स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसका इसमें हम लोग RJ45 जो केबल हम लोग इसमें लगाते हैं। एनआईसी इज यूज टू फिजिकल कनेक्ट होस्ट डिवाइस टू द नेटवर्क मीडिया, जो आपको फिजिकली कनेक्ट करता है होस्ट डिवाइस को नेटवर्क मीडिया से। एनआईसी इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट फिट्स इनटू द एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ ए बस ऑफ ए कंप्यूटर मदरबोर्ड, जो आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड से आपका जुड़ा हुआ रहता है। इट कैन ऑल्सो बी पेरिफेरल डिवाइस, या एक पेरिफेरल डिवाइस भी है, हो सकता है। एनआईसी आर समटाइम्स कॉल्ड नेटवर्क एडाप्टर, इसको कुछ पर्सन इसको नेटवर्क एडाप्टर भी कहते हैं। ईच एनआईसी इज आइडेंटिफाई ए यूनिक कोड कॉल्ड ए मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस। और आप भी जानते हैं कि मैक एड्रेस कहाँ अटैच होता है, तो मैक एड्रेस आपका डेटा लिंक लेयर पर अटैच होता है। दिस एड्रेस इज यूज टू कंट्रोल डेटा कम्युनिकेशन फॉर होस्ट ऑन ऑफ द कंप्यूटर, जो डेटा कम्युनिकेशंस के लिए आपका जरूरी है। दूसरा होता है रिपीटर। रिपीटर जो है वह आपका फिजिकल लेयर का डिवाइस है। ए रिपीटर इज ए नेटवर्क डिवाइस यूज टू रीजनरेट ए सिग्नल, जहां सिग्नल कमजोर पड़ने लगता है उससे पहले यह रिपीटर लगाया जाता है, जो सिग्नल को बूस्टअप कर देता है। ए रिपीटर रीजनरेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दैट आर डिस्टॉर्टेड बाय द ट्रांसमिशन लॉस ड्यू टू द एन्यूटेशन। जो सिग्नल कमजोर पड़ने लगे तो उसके पहले यह लगा दिया जाता है, जिससे सिग्नल कमजोर होने से पहले उसको बूस्टअप कर दिया जाए। ए रिपीटर डज नॉट मेक एन इंटेलिजेंट डिसीजन कंसर्निंग फॉरवर्डिंग पैकेज, यह आपका इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं लेता है फॉरवर्ड पैकेज करने के लिए। तीसरा हब होता है, जो आपका डेटा लिंक लेयर का डिवाइस होता है, जो आपके मेनली दो प्रकार के होते हैं, 100 बेस टी और 10 बेस टी हब। हब कनेक्ट्स ऑन कनेक्शन, हब जो होता है कंसंट्रेट करता है कनेक्शन के ऊपर। इन अदर वर्ड्स दे टेक ए ग्रुप ऑफ होस्ट एंड अलाउ द नेटवर्क टू सी देम एज ए सिंगल यूनिट, जो एक सिंगल यूनिट में नेटवर्क को पास करता है। दिस इज डन पैसिवली, जो डन होता है पैसिवली विदाउट एनी अदर इफेक्ट ऑन द डेटा ट्रांसमिशन। एक्टिव हब भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव हब होता है और एक आपका पैसिव हब होता है। एक्टिव हब कंसंट्रेट होस्ट एंड आल्सो रीजनरेट सिग्नल। अगला होता है ब्रिज। ब्रिज भी आपका डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है, जो सिमिलर टाइप्स के नेटवर्क में आपका काम करता है। ब्रिजेस कन्वर्ट नेटवर्क एंड डेटा फॉर्मेट एंड परफॉर्म बेसिक डेटा ट्रांसमिशन मैनेजमेंट, जो बेसिक डेटा ट्रांसमिशन मैनेजमेंट में आपका यूज करते हैं। ब्रिज प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन लैन, जो आपके लैन के बीच कनेक्शन करने के लिए हम लोग जनरली ब्रिज का यूज करते हैं। दे आल्सो चेक डेटा टू डिटरमाइन इफ इट शुड क्रॉस द ब्रिज, दिस में ईच पार्ट ऑफ द नेटवर्क मोर इफिशियंट, यह आपका प्रत्येक पार्ट को मोर इफिशियंट बनाने का जॉब परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे ब्रिज काम करता है वैसे स्विच भी काम करता है, लेकिन उसके इंटरनल मैकेनिज्म में थोड़ा सा अंतर होता है। स्विच जो कहा जाता है जो है वह जनरली आपका स्विच एड मोर इंटेलिजेंट टू डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट, दे कैन डिटरमाइन इफ डेटा शुड रिमेन ऑन द लाइन, जो जनरली लाइन में हम लोग यूज करते हैं, एंड ट्रांसफर डेटा ओनली टू द कनेक्शन दैट नीड्स इट, जब भी डेटा को ये ट्रांसफर करता है। Another difference between a bridge and switch is that switch does not convert data transmission format. Switch data transmission format को convert नहीं करता है, जबकि bridge करता है। अगला डिवाइस है राउटर, जो आपका नेटवर्क लेयर का डिवाइस होता है, जो आपका रूट तय करने का काम करता है। राउटर्स हैव, कुछ पर्सन इसको रूटर भी पढ़ते हैं। राउटर्स हैव ऑल द कैपेबिलिटी लिस्टेड अबव। Routers can generate signal, concentrate multiple connection, convert data transmission format and manage data transfer. जो आपका डेटा रीजनरेट सिग्नल करता है, कंसंट्रेट करता है मल्टीपल कनेक्शंस के बीच में,
और डिसिमिलर लिंक के बीच में भी आपका राउटर जॉब परफॉर्म करता है। यह आपका वैन को भी और लैन को भी आपस में जोड़ने का वर्क परफॉर्म करता है। अगला डिवाइस होता है गेटवे, जो आपका एप्लीकेशन लेयर का डिवाइस है। और जो एप्लीकेशन लेयर का डिवाइस होगा वह आपका बाकी सारे लेयर का जॉब परफॉर्म करेगा। ए गेटवे इज ए पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन फॉर telecommunication network that allows data to flow from one discrete network to another। एक डिस्क्रीट नेटवर्क से दूसरे डिस्क्रीट नेटवर्क में जाना है तो उसके लिए हम लोग जनरली राउटर्स का यूज कर माने गेटवे का यूज करते हैं। गेटवेज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम राउटर्स और स्विच, जो आपका राउटर और स्विच से अलग होता है। दे कम्युनिकेट यूजिंग मोर देन वन प्रोटोकॉल टू कनेक्ट ए बंच ऑफ नेटवर्क। अगला चीज होता है आपका फायरवॉल। ए फायरवॉल इज नेटवर्क डिवाइस, एक डिवाइस है और सॉफ्टवेयर फॉर कंट्रोलिंग नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एक्सेस रूल्स, जो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फायरवॉल्स आर इंसर्टेड इन कनेक्शन बिटवीन सिक्योर इंटरनल नेटवर्क्स एंड पोटेंशियली इंश्योर एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। यह आपका बाहरी दुनिया से कोई अनऑथेंटिक यूजर आपके फाइल को एक्सेस ना कर ले, उसको यह बचाने का काम करता है। फायरवॉल्स आर टिपिकली कॉन्फ़िगर्ड टू रिजेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज व्हाइल अलाउइंग एक्सेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड वंस। यह जो ऑथेंटिक होगा उसी को एक्सेस करने देगा और किसी प्रकार का साइबर अटैक होगा उसको रोकने का काम यह करता है। जो अनऑथेंटिक होगा उसे यह आपका एंट्री करने नहीं देगा। बहुत डिफरेंट टाइप के नेटवर्क मीडिया भी होते हैं, जिसको हम लोग पहले के वीडियो में भी स्टडी किए हैं कि दो तरह के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में आपका कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और ऑप्टिक ट्विस्टेड पेयर केबल आते हैं। और अनगाइडेड में आपका माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ये सब आपके आते हैं। इसमें हमने कॉपर वायर के बारे में भी चर्चा किया। तो मोस्ट कॉमन, इजिएस्ट, क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ नेटवर्क मीडिया इज इंस्टॉल्ड। आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और यह डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए आसानी से डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। कोएक्सियल केबल में अंदर कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेटर चढ़ा रहता है, उसके ऊपर ब्रेडेड कॉपर शील्ड लगे रहते हैं और ऊपर से आपका आउटर जैकर लगा रहता है, जिसका स्पीड 10 to 100 Mbps जनरली होता है, जो आपका इनएक्सपेंसिव होता है और यह डिफरेंट मीडियम को जोड़ता है। और 50 मीटर केबल का 500 मीटर केबल का जनरली हम लोग यूज करते हैं। अगला आपका शील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है, ट्विस्ट करके ऊपर से कवर पहना दिया गया है। या देख लीजिए, ट्विस्टेड पेयर करके फॉइल ऊपर लगा हुआ, उसके ब्रेडेड शील्ड लगा हुआ, ऊपर से जैकेट उसको पहना दिया जाता है। ऐसे को हम लोग शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, जिसका स्पीड 0 से 100 Mbps होता है। इसका कॉस्ट जो होता है मॉनिटरेट होता है। मीडियम एंड कनेक्टेड साइज मीडियम टू लार्ज की ओर होता है आपका। अनशील्ड में आपका आप देख भी रहे होंगे, फिगर से भी क्लियर है कि आपका दोनों में आपका अंतर होता है। यूटीपी इज ए 4 पेयर वायर मीडियम यूज्ड इन द वैरायटी ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ नेटवर्क्स का आपका यूज हम लोग करते हैं। ईच ऑफ द 8 कॉपर वायर्स इन द यूटीपी केबल इज कवर्ड बाय द इंसुलेटेड मटेरियल, जो आपका इंसुलेटेड मटेरियल से कवर आपका रहता है। स्पीड इसका 10 से 100,000 Mbps होता है, या लिस्ट एक्सपेंसिव तो कम एक्सपेंसिव होता है, या छोटे साइज का होता है, और यह आपका मैक्सिमम केबल लेंथ 100 मीटर डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी पर डिपेंड करता है। यूटीपी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं RJ45, जो हमारा NIC कार्ड में जिसको हम लोग जनरली कनेक्ट करते हैं। द लेटर्स RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, RJ स्टैंड्स फॉर, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आंसर होगा रजिस्टर्ड जैक। फाइबर ऑप्टिक केबल, तो फाइबर ऑप्टिक केबल में ग्लास फाइबर होते हैं जिससे रे ऑफ लाइट पास कराए जाते हैं। ईच पल्स ए बीट बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। इसका स्पीड 10 से 100 GPS होता है। यह बहुत ज्यादा स्पीड का होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड 3 गुनी 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। रिपीटर्स में जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं।
डिफरेंट टाइप्स के हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जहां पर हम लोग टीसीपी आईपी जो हमारा मॉडर्न चल रहा है, इट डिफाइंस द एड्रेसिंग आइडेंटिफिकेशन एंड राउटिंग स्पेसिफिकेशन फॉर IPv4 एंड IPv6, जिसमें हम लोग जनरली IPv4 जो आपका 4 बाइट्स का होता है, IPv6 6 बाइट्स का होता है। इट इज डिफाइंड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर द इंटरनेट, जिसमें हम लोग सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। IEEE 802 एक टेक्नोलॉजी आया जिसका हम लोग जनरली यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के ऊपर। Ethernet, it is family of protocol used in the wired LAN described by a set of standard together इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग ईथरनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है TCP/IP मॉडल का। हम लोग जानते हैं कि OSI में आपका 7 लेयर्स होते हैं, जबकि TCP/IP में आपका 4 लेयर्स होते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स के हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। वायरलेस लैन, इट इज स्टैंडर्ड बाय द IEEE 802.11 एंड शेयर्स मेनी प्रॉपर्टीज विथ वायर्ड इथरनेट्स। सोनेट का यूज करते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सोनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग एंड सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की SDH का प्रयोग करते हैं हम लोग प्रोटोकॉल के रूप में। ATM जो है नेटवर्किंग में एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड लिखिएगा, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है। इट यूजेस एसिंक्रोनस टाइम डिपेंडेंट मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं एंड इनकोड्स डेटा इनटू स्मॉल फिक्स्ड साइज सेल्स, गुड चॉइस फॉर द नेटवर्क एंड दैट हैंडल बोथ ट्रेडिशनल एंड हाई थ्रूपुट डेटा ट्रैफिक एंड रियल टाइम लो लेटेंसी कंटेंट सच एज वॉइस एंड वीडियो को लोड करता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग जनरली पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क का हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कभी कभी हम लोग अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से जोड़ते हैं, यानी इस तरह का हम लोग जो यूज करते हैं, इसको हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के रूप में हम लोग देखते हैं। इट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन अमॉन्ग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, टेलीफोन, टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्ट को हम लोग जनरली हम लोग यूज करते हैं। ऑल्सो नोन एज हैन होम एरिया नेटवर्क के रूप में भी हम लोग इसको हम लोग देखते हैं। PAN can be used for communication among the personal devices themselves or for connecting to a higher level network and the internet, where one master device takes up the role of the internet router, जिसमें एक जो डिवाइस होता है इंटरनेट राउटर्स का रोल प्ले करता है, जिसका फिगर में हम लोग रिप्रेजेंट भी किए। दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। Xerox Corporation worked in the collaboration with the DEC and Intel to create the Ethernet, जो क्या बनाया आपका Ethernet बनाया, which is the most pervasive LAN architecture used together, जिसको हम लोग जनरली pervasive है लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में हम लोग यूज करते हैं। Ethernet has evolved and has seen significant improvement in regard to speed and efficiency। इसका स्पीड और एफिशिएंसी के लिए होता है। ये छोटे स्तर पर आपको कंसीडर हम लोग करते हैं, छोटे डिस्टेंस को में कंप्यूटर को जोड़ा गया बहुत सारे, उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में हम लोग देखते हैं। लैन टेक्नोलॉजी और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस एंड टोकनिंग, इसमें हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वह फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस का यूज करता है। अगला आपका कैंपस, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, वह अपने सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहता है, जोड़ना चाहता है, तो इसके लिए हम लोग आपका कैंपस एरिया नेटवर्क को यूज हम लोग जनरली हम लोग करते हैं। लार्जर देन लैन, यह आपका लैन से बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो स्मॉलर मेट्रोपॉलिटन एरिया से आपका छोटा होता है। दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर टिपिकली सीन इन यूनिवर्सिटी, large K-12 school, distinct or
स्मॉल बिजनेस, जो आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस में आपका लगा रहता है, इसीलिए इसका नाम है कैंपस एरिया नेटवर्क। दे कैन बी स्प्रेड अक्रॉस सेवरल बिल्डिंग दैट आर फेयरली क्लोज टू ईच अदर सो यूजर्स कैन शेयर रिसोर्सेज, जिससे यूजर जो है रिसोर्स को शेयरिंग आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर के सारे कंप्यूटर को बेस स्टेशन डिफरेंट बनाकर जोड़े जाते हैं, तो उसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से हम लोग जानते हैं। यह आपका लैन से बड़ा होता है, लेकिन वैन से आपका यह छोटा होता है। द साइज रेंज एनीवेयर फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर इन डायमीटर, यह 5 से 50 किलोमीटर के डायमीटर में फैला रहता है। मैन्स आर टिपिकली ओन्ड एंड मैनेज बाय ए सिंगल एंटिटी, जो आपको मैनेज किया जा सकता है। एक शहर के सारे कंप्यूटर को जोड़ दिए, बड़े बड़े शहर में इस तरह का वर्क आने में। अगला होता है वैन। एक शहर को दूसरे शहर से, एक देश को बड़े स्तर पर जो जोड़ा गया, उसको हम लोग वैन नेटवर्क के रूप में जानते हैं। डेटा ट्रेवल्स थ्रू टेलीफोन और केबल है, जो आपका डेटा का ट्रेवल होता है टेलीफोन और केबल लाइन के थ्रू। यूजुअली रिक्वायर्स ए मॉडेम, इसमें जनरली हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इन द इंटरनेट, सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। अगला होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग वर्क करते हैं। सैन में भी रेफर्ड एज द सब नेटवर्क और स्पेशल पर्पस नेटवर्क। It is special purpose to allow users on the larger network to connect various data storage devices with cluster के लिए हम लोग इसका जनरली यूज करते हैं। SAN can be accessed in the same fashion on the drive attached to the server, यह जनरली ड्राइव को अटैच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और अंतिम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह आपका VPN ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसमें आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे अनऑथेंटिक यूजर आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, अर्थात डेटा के कॉन्फिडेंशियल करने के लिए इस नेटवर्क का यूज करते हैं। कॉन्फिडेंशियली के लिए इसका जनरली हम लोग यूज किया जाता है। इंटीग्रिटी के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं। और अगला है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें एक सर्वर होता है, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, अगर वो फाइल होता है तो सर्वर उसको प्रोवाइड करता है। ऐसे आर्किटेक्चर को हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के रूप में हम लोग देखते हैं। द सर्वर इज ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट इज कंटिन्यूअसली अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू फाइल प्रिंट एप्लीकेशन एंड अदर एप्लीकेशन के लिए हम लोग जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं। मोस्ट नेटवर्क ऑपरेशन अडॉप्ट फ्रॉम ए क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप, यह टिपिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका नेटवर्क होता है। पीयर टू पीयर में हर कंप्यूटर से हर कंप्यूटर जुड़ा रहेगा। ऐसे नेटवर्क को हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं, जो स्मॉल नेटवर्क के लिए लाभदायक है। बड़े स्तर पर इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, या इसके लिए आपको किसी प्रकार का स्विच या हब की जरूरत नहीं होती है। यह ज्यादा सिक्योर्ड होता है। डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, जिनके ऊपर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री और मेश टोपोलॉजी। आने वाले वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटा को बजाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।